कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इस पाठ का वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। काले मेघा पानी दे। यदि आप इस वीडियो का केवल सार पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पाठ के पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, अर्थात किन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे लेखक, जो मंडली में शामिल हुआ करते थे। ये इनके दो नाम है, पहला इंद्रसेना और दूसरा मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। ये दोनों नाम कैसे हैं? बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, उल्टे हैं। जो लोग उनके नग्न स्वरूप अर्थात वे बच्चे जो है पूरे वस्त्र नहीं पहना करते थे, या तो उन्होंने केवल एक ही चीज़ पहनी होती थी शरीर पर। उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। अर्थात लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कुछ लोग क्या करते थे, उस मंडली से चिढ़ा करते थे। चिढ़ने का कारण वे क्या बताते हैं कि ये मंडली में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, शोर गुल्ला करते थे। ठीक है, नग्न स्वरूप होते थे वो, आधे कपड़े उन्होंने पहने होते थे, उछल कूद करते हैं, शोर करते हैं और गली में कीचड़ भी हो जाती थी। ठीक है, कीचड़ कांदो अर्थात धूल मिट्टी से जो पानी अगर धूल मिट्टी में अगर गिरेगा तो वो क्या कीचड़ का रूप ले लेगा। तो ये सारी चीज़ों से जो लोग चिढ़ते थे ना, मतलब चिढ़ के कारण, इस मान्यता से कि चिढ़ के कारण वे लोग इसको मेंढक मंडली कहते थे। ठीक है, और यहीं पे उल्टा ही नाम इनका क्या है, इंद्रसेना। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, अर्थात जो ये मंडली चलती थी वो कहाँ से, गली के शुरुआत से चलना जो है वो शुरू करती थी। ठीक है, वे होते थे 10-12 साल के, 16-18 वर्ष के लड़के, सांवले लड़के। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो दूसरी मंडली, जो दूसरे तरह के लोग थे जो इस मंडली को इंद्रसेना कहती है, उनके बारे में लेखक ने बताया है कि ये जो मंडली है वो क्या बताती है कि ये लोग जो है जब भी चलते थे गली की शुरुआत से चलना शुरू करते थे और पहला जयकारा गंगा मैया का लगाया जाता था। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। जैसे ही ये जयकारा गली में लगाया जाता था वैसे ही लोग क्या है, एकदम से सावधान हो जाते। जो घरों में लोग हुआ करते थे वो सावधान हो जाते थे, और स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। अर्थात जो भी लड़कियां, स्त्रियां या बच्चे, औरतें जो भी घरों में हुआ करती थी वो जयकारे की आवाज़ सुनकर जो है सीधा छज्जे पर आ जाती। बाजरे यहाँ पे लिखा है, बारजे क्या होता है, छत के ऊपर जो हमने कमरा बना रखा होता है ना, वहाँ से झांकने लगते थे लोग। ठीक है, मतलब लड़कियाँ और स्त्रियाँ जो भी होती थी वो सब जो है बाहर आके उन बच्चों को देखने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। अर्थात ये जब भी आते थे तो क्या करते थे, पुकार, जयकारे से शुरू करें ना तो शोर गुल्ला तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एकदम से जो है पुकार लगाते थे। क्या पुकार लगाते थे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अर्थात अब ये क्या है, इनकी परंपरा थी ना कि बच्चे क्या करते हैं, मंडली में इकट्ठा होते हैं और फिर घरों घरों में जाके जो है पानी को मांगते हैं। ठीक है, और घर में जो भी लोगों ने पानी को संजो कर रखा होता था वो पानी वो लोग जो है इन बच्चों के ऊपर डाल देते। तो ये जो है एक तरीके की पुकार लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसके लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बच्चे इस तरीके से आते हैं, कहते हैं काले मेघा पानी दे। काले मेघा अर्थात काले बादल, मेघा का अर्थ होगा बादल। तो ये बादलों को पुकार लगा रहे हैं कि हमें पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, गगरी की हमारी फूटी पड़ी है और हमारे बैल भी प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। पानी दे, वो गाने के ये जो है गाने की पंक्तियां दे रखी हैं। गुड़धानी दे, गुड़धानी क्या होती है, भुने हुए गेहूं और गुड़ को मिलाकर बनाया हुआ जो लड्डू होता है उसको गुड़धानी कहते हैं। ठीक है, काले मेघा पानी दे। तो इस तरीके से ये जो मंडली है वो पूरी की पूरे जो है गली के अंदर घूमती है, चक्कर लगाती है और क्या करती है, गाना गाती रहती है। सब लोग जो है इनको देखने के लिए बाहर छज्जों पर निकलकर आ खड़े होते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धकियाते का अर्थ होता है धक्का देना। तो लोग, ये जो बच्चे हैं मंडली के अंदर क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर कूदते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे। ये लोग गली में किसी दुम हल्ले मकान के सामने रुक जाते थे, अर्थात
ये बच्चे क्या करते थे, किसी भी मकान के आगे जाके रुक जाते थे और रुकने के बाद क्या करते हैं, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। ठीक है, अर्थात ये जो लोग हैं, ये जो मंडली में हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये इंद्रसेना कह रहे हैं खुद को, मेंढक मंडली नहीं कह रहे हैं। मेंढक मंडली इनको कौन कहता था, जो लोग इस मंडली से चिढ़ते थे, जो लोग इस मान्यता को अच्छा नहीं मानते थे, वो लोग उनको मेंढक मंडली कहते थे। और ये जो बच्चे इस मंडली में है, ये खुद को इंद्रसेना मानते थे कि हम इंद्र की सेना है, हमें आप पानी दो। तो बच्चे जो है घर के आगे जाके जो है पानी दे मैया, घर में जो औरत होती थी उसको कहते थे कि पानी दे मैया। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी से बाल्टी या घड़े में भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अर्थात यहाँ पे लेखक ने बताया है कि इस मंडली के अंदर क्या होता है कि अगर ये मंडली किसी भी घर के दरवाजे के आगे अगर पहुँच जाएगी, और इस समय क्या होता था कि आषाढ़ का, ठीक है, आषाढ़ और जेठ का महीना ये बहुत गर्मी वाला महीना होता है कि रखा हुआ पानी भी आपका जो है सूख जाए। तो इस समय में सबने जो है पानी को सजो कर जो है रखा होता है, संभाल के रखा होता है। तो जैसे ही ये मंडली आती है, इस मंडली के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, उस संभाल कर रखे हुए पानी को भी इनके ऊपर डाल देते हैं और इनको सर से लेकर पैर तक तर कर देते हैं, अर्थात इनको भिगो देते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, अर्थात मिट्टी के अंदर नीचे ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर बच्चा खड़ा है तो ज़मीन पे जो मिट्टी होती थी उसके ऊपर ही जो है ये लेट जाते थे। गीले हो चुके हैं, अब वहीं पे पानी भी पड़ा है तो वहाँ पे ये जो है लेट जाते थे नीचे। पानी फेंकने से पैदा हुई कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। अब नीचे ज़मीन पे ही लोट खा रहे हैं, ठीक है, लोट रहे हैं मतलब ज़मीन पर लेट रहे हैं। और उससे क्या होता है, कीचड़ तो है ही नीचे, फिर ज़मीन पे जब पानी गिरा है तो कीचड़ तो होगी होगी। तो इस कीचड़ से जो है वो बच्चे लथपथ हो जाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। ठीक है, अर्थात कीचड़ में गंदे हो गए हैं। अभी बच्चे को जरा सा पैर कीचड़ में गिर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा कि हाय मेरा पैर जो है गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते। पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और ये उससे क्या करते हैं और हाँक लगाते हैं, ठीक है, और जोर से जयकारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बंद कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चढ़ पड़ते बादलों को टेरते, ठीक है, अर्थात टेरते का अर्थ बादलों को भी पुकार लगाते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम मतलब तड़प रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो ये वो समय होता था, लेखक बता रहे हैं ये वो समय होता था, और इस समय जो है ये बच्चे आकर जो है पूरा जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये वही गर्मी है जिस समय क्या है, गर्मी से हम भुन भुन कर त्राहिमाम करें, अर्थात जो लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, ठीक है, लू चल रही होती है, तो ये वो वाला समय होता है। और त्राहिमाम करते हैं मतलब गर्मी से हाय तौबा मचा रहे होते हैं लोग। जेठ से 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। जेठ के 10 ताप अर्थात 10 दिन, और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा अर्थात 15 दिन, मतलब जेठ के 10 दिन भी बीत चुके हैं और आषाढ़ के 15 दिन आ चुके हैं, परंतु फिर भी क्या है, आसमान पर क्षितिज पर जो है दूर दूर तक बादलों का, क्षितिज अर्थात दूरी से ही अर्थ लेंगे इसका कि दूर दूर तक जो है कोई भी हमें बादल की एक रेखा तक नहीं दिखती थी। बादल दिखेंगे तभी तो पानी आएगा ना। तो मतलब देखो जेठ के 10 दिन हो चुके हैं और आषाढ़ के 15 दिन भी जा चुके हैं, परंतु फिर भी क्या हो गया है, बादलों की कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। कुएं सूखने लगते हैं, नाले में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता भी है तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ, अर्थात इतनी गर्मी है कि कुएं से पानी नहीं आता, और अगर पानी आता भी है तो किस तरीके का पानी आता है, इतना खौलता हुआ पानी आता है। खौलता हुआ अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म पानी। शहरों की तुलना में गाँव में और भी हालत खराब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। जुताई करना अर्थात फसलों को सिंचाई करने से संबंधित है ये, ठीक है। खेतों की मिट्टी सूख पड़ी है, पत्थर हो जाती है, मतलब सूख के पानी की कमी हो जाएगी तो उसमें वो नर्मता तो रहेगी, नमी तो है ही नहीं उसमें, तो वो सूख कर जो है पत्थर जैसी हो गई है। फिर उसमें पापड़ी पड़ जाती, पड़कर ज़मीन फटने लगती, ठीक है, जैसे ज़मीन में दरारें सी पड़ जाती है ना, तो ऐसी दरारें सी ज़मीन में पड़ जाती है, वो फटने लगती हैं। लू ऐसी चलती, लू क्या होती है, गर्म हवाएं जो गर्मी में चलती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं, तो उसको लू कहते हैं।
ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, अर्थात लू लग जाना। लू लग जाना क्या होता है? गर्म हवा अगर आपके मुंह पर इतनी ज़्यादा पड़ेगी तो आप क्या होगे? लू खाने के कारण, मतलब लू लग जाने के कारण आप वहीं पे रास्ते में ही अर्धमरे से पड़ जाओगे। ढोर ढांगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। मतलब कितनी बुरे हालात हो जाते हैं यहाँ पे पानी की कमी के कारण। ढोर ढांगर क्या होते हैं? पशु होते हैं, बैल, बकरियाँ, जो भेड़ें वगैरह, ये सारी चीज़, ये सब जो होते हैं पशु, ये सब भी प्यास के मारे मरने लगते हैं, ठीक है। और बारिश फिर भी नहीं आती, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा बेदर्द हो चुकी है कि धरती पर पड़ने का नाम नहीं ले रही, और कितने लोग जो हैं उसकी वजह से बेहाल हुए पड़े हैं। ऐसे में पूजा कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। अर्थात इंद्रसेना के निकलने से, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अकाल सूखा पड़ गया है यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन में सूखे के कारण दरारें पड़ चुकी हैं, घरों में पानी खत्म हो गया, कुएं का पानी इतना गर्म हो जाता है कि उबलता हुआ खौलता हुआ पानी हमें मिलता था, ठीक है। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या करते थे लोगों में? क्या चीज़ थी? पूजा अर्चना करने की, ठीक है, कि वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ किया करते थे कि हम देवताओं को प्रसन्न करें, जिसके कारण जो है हमारी हम जिस विपदा में फंसे हुए हैं, हमारी मुसीबतों को जो है निकाला जाए, अर्थात हमको पानी बरसाया जाए, हम पर पानी बरसाया जाए, तो धरती पर पानी बरसेगा, इसलिए हम पूजा कथा विधान जो कर सकते थे हमने सब कुछ कर देते थे। फिर उसके बाद भी अगर इंद्र देवता नहीं प्रसन्न होते थे, अर्थात यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, उसके बाद क्या होता था? अंत में, मतलब अंतिम उपाय ये हमारे पास आखिरकार बचता था इंद्रसेना का, कि अब इंद्रसेना के द्वारा हम क्या करेंगे? इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं, वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों को और सूखे खेतों के लिए, ठीक है। अब क्या है? ये जो है, जो ये टोली निकली है, इसको क्या बोलते हैं? ये इंद्र की सेना है। और ये टोली बंधती थी, कीचड़ से लथपथ होती थी, जैसा कि पहले ही चित्रण बता दी गया पाठ के आरंभ में। तो वे इस तरीके से जाते थे और पानी मांगते थे, ठीक है। कैसे? पानी मांगते हुए प्यासे गलों से, गला जो है सूख गया है, वो चिल्ला रहे हैं, इंद्र देवता को पुकार रहे हैं और लोगों से पानी मांग रहे हैं, तो गला तो उनका सूखेगा ही। सूखे खेतों के लिए, अब वो प्यासे गलों के लिए पानी मांग रहे हैं वो बच्चे, और सूखे हुए जो खेतों में सूखा आ चुका है उसके लिए पानी मांग रहे हैं। पानी की आशा पर ऐसा सारा जीवन आकर टिक गया हो, ठीक है। ऐसा लगता है, मतलब पानी की कमी से तो आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो ऐसा लगता है। ये वातावरण जो लेखक ने यहाँ पे चित्रित किया है, इसको देखकर कैसा लग रहा है कि सारा का सारा जीवन जो है पानी पर आकर अटक गया है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। अब यहीं पर क्या है? लेखक का असमंजस दिख जाता है। और ये असमंजस क्या है लेखक का? कि भाई विज्ञान, अगर आपने सार पढ़ा है तो आपको पता होगा कि विज्ञान के तर्क वितर्क और जो हमारी ये मान्यता चलती आ रही, जिसके आधार पर हम इंद्रसेना तैयार करके टोलियाँ बना के भेज रहे हैं पानी की पुकार के लिए, ठीक है। तो यहीं पे लेखक जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि हम क्या कर रहे हैं भाई, पानी हमारे पास पहले ही नहीं है, इतना बड़ा सूखा आ गया, जीव जानवर भी जो है वो भूखे प्यासे जो है प्यास के मारे जो है बिलक रहे हैं, ठीक है। घरों में पानी हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ है, पर जैसे ही इंद्रसेना आती है हम उन पर जो है पानी को गिरा देते हैं और वो कीचड़ में लथपथ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने इकट्ठा करके रखा हुआ पानी क्या कर रहे हैं, हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बर्बादी को लेखक समझ नहीं पाते। एक तो पहले ही हमारे पास पानी की कमी है, ऊपर से हम उन बच्चों पर ऐसे ही उस पानी को फेंक कर व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ मंडली में बच्चे हैं, अर्धनग्न बच्चे हैं, सिर्फ लंगोट इन्होंने पहनी हुई है और कीचड़ में जो है लेट रहे हैं, पानी ऊपर से घरों से फेंका जा रहा है। अब ये बच्चे जिस भी घर के अंदर, घर के पास जाके रुकेंगे, वहीं उस घर से जो है पानी को फेंका जाता है। कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं, कितनी क्षति हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है इस तरीके के अंधविश्वास से। ये कैसा नुकसान है? नुकसान किस चीज का हो रहा है यहाँ पे? पानी का। तो हम क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं पानी का। किस लिए? इस अंधविश्वास के कारण। और ये अंधविश्वास क्या है? इंद्र की सेना, ठीक है। इंद्र की सेना एक पुरानी मान्यता है, जब कुछ भी हाथ ना लगे तो हम क्या करते हैं, इंद्र की सेना को जो है, इंद्र की सेना
आती है और वो पानी की मांग करती है, गाना गाती है, इंद्र देवता को प्रसन्न करती है। तो ये क्या है, यहाँ लेखक बताते हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों के कारण जनता को कितना खासा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और यही बात यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट के लिए कही है कि जब पानी पहले से ही कम है तो हम इन बच्चों पे पानी गिराकर उस पानी को भी व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि कौन कहता है इनको इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। ठीक है, अगर ये इंद्र सेना से पानी मांगते, अगर ये इंद्र की सेना है तो ये इंद्र देवता से खुद ही पानी ना मांग लेते, ये घर घर जाके क्यों पानी मांग रहे हैं, क्यों मोहल्ले भर में पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में गलियों में घूमते हैं ना ये बच्चे पानी की मांग के लिए, तो वो यही कहते हैं कि भाई क्यों ये बच्चे जो हैं इधर से उधर घूम रहे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। अगर ये इंद्र की ही सेना है, अगर ये इंद्र देवता की सेना है तो भाई इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं लिया जाए और इंद्र देवता इनको पानी क्यों नहीं देते, क्यों मोहल्ले भर का पानी ये नष्ट करवाते हैं। नष्ट करवा रहे हैं अर्थात लोग पानी फेंकते हैं ना इनके ऊपर तो वो पानी नष्ट हो जाता है। नहीं, यह सब पाखंड है। लेखक इस बात को ढोंग कहते हैं, ये सब पाखंड है सिर्फ। ठीक है, ये एक तरीके का अंधविश्वास है, ये कोई सच्ची मान्यता नहीं है, ऐसा कोई सच में थोड़ी ना हो सकता है। ऊपर से हम पानी को भी व्यर्थ कर रहे हैं। अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ठीक है, अब यही लेखक बात बताते हैं कि हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा अंधविश्वास था जिसी के कारण क्या हुआ कि इस अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पीछे रह गए हैं और उनके गुलाम ही बन गए। ठीक है, आज भी हम उन्हीं की तरफ है ना, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं। तो लेखक यही कहते हैं कि इसी कारणवश तो हुआ है क्योंकि हमने अंधविश्वासों को जो है नहीं छोड़ा था। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडी वालों की उम्र का। लेखक बताते हैं कि मैं भी इन्हीं मेंढक मंडी वालों की उम्र का था, पर मेरी सोच थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। ठीक है, अब क्या है, लेखक बताते हैं कि हम आर्य समाजी संस्कार थे हमारे अंदर। ठीक है, लेखक अपनी बात कर रहे हैं। और कुमार सुधार सभा कायम हुई, एक कुमार सुधार सभा जो है कायम हो गई थी। ठीक है, अर्थात एक सभा बन गई थी जो समाज सुधार का कार्य करती थी और उसके उपमंत्री कौन बना दिए गए, लेखक को बना दिया गया। अब लेखक अगर समाज सुधार के कार्यों में लगेगा तो इस तरीके के पानी के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, पानी को जो नष्ट किया जा रहा है, वो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? वो नहीं करेंगे इस चीज़ को बर्दाश्त। ठीक है, जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था और लेखक में उस समय क्योंकि उपमंत्री भी बन गया, सही काम आप कोई चीज़ करना चाहते हो, उस काम की अगर आप उपमंत्री बन जाओगे तो आप में एक जो होता है ना किशोरावस्था का जोश भी कुछ अलग होता है, तो वही जोश जो है लेखक के अंदर कायम था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अर्थात तर्कस क्या होता है, जिसमें हम धनुष और तीर होते हैं ना, तो तीर रखने का जो खांचा सा बना होता है। ठीक है, जिसको जो है अगर आपने देखा हो श्री राम को आप ध्यान करें कि उनकी कमर पे जो है तीरों का जो है तर्कस लगा होता था, जिसके अंदर तीर रखे जाते थे, उसको तर्कस कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अंधविश्वासों के खिलाफ जो भी बात होती थी, उनके तो तीर जो है इनके पास हमेशा रखे घूमते थे कि जहाँ मेरे को कोई अंधविश्वासी परंपरा दिखी वहाँ पे मैं इस तीर से जो है वार कर दूँ। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे बचपन में इससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। ठीक है, अब क्या हुआ, लेखक बताते हैं कि भाई अंधविश्वास तो एक अलग जगह है, आज तो मैं अंधविश्वासों को मारने के लिए तीर लेके घूमता हूँ, परंतु क्या है, बात क्या है कि बचपन में वे भी इसी तरीके के कार्य किया करते थे, पूजा अर्चना और अंधविश्वासों में लगे रहते थे। कैसे? अब लेखक बताते हैं कि उनके साथ कौन जुड़ा हुआ था, उनकी जीजी जुड़ी हुई थी। ठीक है, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ रिश्ते में कोई नहीं थी। लेखक बताते हैं कि मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं था, परंतु फिर भी क्या है, वो जीजी को बहुत प्रेम करते थे और जीजी भी उनको बहुत प्रेम करती थी। तो लेखक बताते हैं कि भाई उनको सबसे ज़्यादा प्यार जो है बचपन में केवल जीजी के द्वारा ही दिया गया था। उम्र में मेरी माँ से, अगर उम्र देखी जाए जीजी की कितनी है, तो उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनका प्राण मुझ में बसते थे। अर्थात लेखक बताते हैं कि भाई उनके घर परिवार में सब था, बेटे थे, बहू थे, परंतु वो क्या है, वो मेरे अंदर ही, उनकी जान जो है मुझ में ही बसती थी। अर्थात वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसा लेखक कहते हैं। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। अर्थात वो क्या करती थी
वो सारे के सारे रीति रिवाज मानती थी, सारे तीज त्यौहार मानती थी, सारे पूजा अनुष्ठानों की खान थी, मतलब वो कट्टर थी इन सारी चीज़ों में। और लेखक क्या हो गए, लेखक समाज सुधारी बन गए जो अंधविश्वास से परे थे, जो अंधविश्वासों के दुश्मन थे एक तरीके से, ठीक है। जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। और अर्थात अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जो उपमंत्री बन गया हूँ यहाँ का कुमार सुधार सभा का, मैं जीजी जो काम करती थी उसके मैं बिल्कुल ही क्या मानता था कि ये सारी चीज़ें जो तुम कर रहे हो ना, ये सब अंधविश्वास हैं, तुम जो है इन चीज़ों पर अंधा विश्वास रखते हो, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेखक क्या चाहता था कि जो जीजी ये सब चीज़ें कर रही है ना, मतलब उनको तो धरती से ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। केवल ये नहीं कि वो जीजी से ही ऐसा करवाना चाह रहे, नहीं, उनको इन सारी चीज़ों से समस्याएं थी, अंधविश्वास था, जिसके कारण जो है लोगों को नुकसान होता। देखो, विश्वास बुरा नहीं है, परंतु समय रहते अगर उस विश्वास में बदलाव ना किया जाए तो और अगर उससे जो है जनता को नुकसान हो रहा है तो ऐसे अंधविश्वास का जो है त्याग कर देना चाहिए, या उसमें समय के आधार पर परिवर्तन कर देना चाहिए, ठीक है। तो लेखक की यही सोचते। अब लेखक कहते हैं कि देखो भाई, मेरे साथ जीजी जुड़ी हुई है इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, जीजी मुझे प्यार करती है बहुत ज़्यादा, अपने घर परिवार को छोड़ के वो मेरे अंदर उनकी जान बसती थी। अब वो जीजी सबसे ज़्यादा पसंद करती थी इन रीति रिवाजों को, और मैं रहा कुमार सुधार सभा का सदस्य है, और मैं इन सब चीज़ों को अंधविश्वास समझता था, तो कैसे ये मेल मिलाप बने, ठीक है। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार, अर्थात उनका यहाँ पे लेखक जीजी का बता रहे हैं कि जीजी का कोई भी पूजा विधान हो, कोई त्यौहार अनुष्ठान हो, मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अर्थात जीजी कोई भी काम पूजा पाठ है कर रही हैं, ठीक है, कोई भी त्यौहार बना रही हैं, तो उसमें क्या होता था, लेखक को ही हिस्सा बनाया जाता था, ठीक है, अर्थात लेखक भी उसमें शामिल होते थे। जैसे दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन, ठीक है, गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन बनाए जाते हैं ना, तो ये कहते हैं कि वो भी मैं ही करता। और सतिया बनाने के लिए लगा हूँ, ठीक है, कहीं पर सतिया बनाते हैं, स्वास्तिक होते हैं ना, तो वो सतिया भी बना रहे हैं। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने, ठीक है, अगर जन्माष्टमी में झांकियाँ बनती है ना कि मंदिर वगैरह को सजाया जाता है, तो ये सारे के सारे काम भी जो है जीजी किससे करवा रही है, लेखक से करा रही है। पंजीरी बांटने में लगा हूँ। अब जन्माष्टमी में पंजीरी बनती है ना चीनी की, तो वो पंजीरी भी बांटने में लगे हैं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ, ठीक है, अर्थात जितनी भी यहाँ पे पूजा बताई, दिवाली की पूजा बता दी, तो उन्हें गोवर्धन पूजा बता दी, जन्माष्टमी बता दी, ठीक है, छठ पूजा बता दी, सबके अंदर जो है मैंने कुछ ना कुछ काम जरूर किया है। लेखक कैसा बता रहे हैं, और ये सब काम इनसे किसने करवाया था, जीजी ने करवाया था। अब वो जीजी के दुश्मन तो बन नहीं सकते ना भाई, जीजी ने तो उनको इतना ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि सारे के सारे कामों में लगे रहते थे, सब काम किया उन्होंने बचपन में। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, ये वो बताते हैं जो ये कुल्हिया भूजा भरते थे ना जिसके अंदर, ठीक है, भूजा क्या होता है, भुना हुआ अन्न, भुने हुए अन्न को कुल्हड़ियों में भरते थे, तो उसमें क्या होता था, किसी में भुना हुआ चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ, ठीक है, अर्थात कुल्हियों में वो ये सारी की सारी चीज़ें भरा करते थे। जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती। अब जीजी का क्या था, जीजी का भी एक उद्देश्य था कि बेटा करवाऊंगी तो तुझी से सारा काम। अभी तक नहीं पता जीजी को कि ये भाई बड़ा होकर अंधविश्वास मानने लगेगा इन सब चीज़ों को, अभी वो छोटा बालक है। जब लेखक छोटे थे तब जीजी ये सारे के सारे काम जो है उनसे करवा लिया करती थी। अब सारे के सारे काम अगर लेखक कर रहा है, वो भी बड़ी खुशी से करता था कि भाई मेरी जीजी है, मेरे से काम करा रही है, मेरे से पूजा अर्चना करवा रही है, तो मैं क्यों ना करूं। तो हमारे घर में पता है छोटे छोटे बच्चे से अगर हम कहते हैं कि बेटा आरती गा ले, मंदिर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, मत्था टेक ले, आरती ले ले, आरती दे सबको, ये सारे काम बच्चा करता है। ऐसे ही जीजी के द्वारा कहे गए सारे के सारे काम लेखक भी बड़े मन से करते थे। अब जीजी क्या है, जीजी ये सारे काम करवाने का एक कारण था, वो क्या था, ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, मुझे अर्थात लेखक को। तो लेखक ये कहते हैं कि जीजी मुझसे ये सारे के सारे काम इसलिए करवाते थे कि पूजा अर्चना से जो मेरे को पुण्य मिलेगा, जो फल मिलेगा ना, वो सारा का सारा पुण्य मुझे मिले। इसलिए जीजी जो है ये काम ना किसी और से करवाती थी, ना वो खुद करती थी, केवल लेखक के लिए जीजी वो सारे के सारे काम लेखक से करवाती थी, केवल मुझे। और लेखक ने देखो बाद में जता भी दिया कि केवल मुझे, मतलब कोई और नहीं है इसका हिस्सा। लेकिन इस बार मैंने साफ मना कर दिया। अब इस बार मना कर दिया अर्थात पहले तक तो लेखक ने सब कुछ किया, जब तक मैं छोटा बच्चा था जीजी की सारी बात माना करता था, पर जैसे ही मैं बड़ा हो गया वैसे ही अब मेरे अंदर अपना दिमाग आ गया और मैंने इन सारे के सारे अनुष्ठानों को, इन सारी पूजा अर्चनाओं को मैंने क्या मानना शुरू कर दिया, अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया। पर अब क्या होता है, लेकिन इस बार अब लेखक बड़ा हो चुका है, कुमार सुधार सभा का सदस्य बन चुका है, अब वो क्या करता है, इससे इनकार कर देता है, ठीक है,
इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। अर्थात लेखक ने आज इसको मेंढक मंडली कह दिया, क्योंकि अब वो भी उन लोगों में आ गया जो इस मेंढक मंडली से चिढ़ा करते थे। ठीक है, पहले तक ये मंडली लेखक के लिए भी क्या हुआ करती थी, जब जीजीत से पानी फेंकवाया करती थी तब ये होती थी इंद्र सेना। ठीक है, इंद्र की सेना मानते थे। अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं अंधविश्वास मानता हूँ इसको, पानी का व्यर्थ होना मानता हूँ इसको, इसलिए उन्होंने इस मंडली को क्या कहा, मेंढक मंडली। अर्थात होता क्या है कि जीजी जो है मेंढक मंडली इनके घर के बाहर आती है तो जीजी लेखक को बोल देती है कि बेटा जाके पानी डाल दे इस मेंढक जो है इंद्र सेना के ऊपर। अब लेखक कहते हैं कि मैं भाई बाल्टी भर के पानी नुकसान नहीं करूंगा, मैं नहीं डाल रहा इस मेंढक मंडली के ऊपर पानी। अब वो इंद्र सेना क्या बन चुकी है, मेंढक मंडली बन चुकी है लेखक के लिए। अब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। अर्थात ऐसा होता ना कि कोई बुजुर्ग हमारे सामने कोई काम करे तो हम उठ के भागते हैं, पर नहीं, लेखक नहीं भागे। लेखक ने देखा कि उनके बूढ़े पांव जो है वो डगमगा रहे हैं, उनके हाथ भी कांप रहे हैं पानी फेंकते, परंतु मैं मुंह फुलाए बैठा रहा। मैंने मुंह बना लिया था कि भाई तुम पानी वेस्ट करो, ये अंधविश्वासी सभ्यता है, मैं तो नहीं करने वाला ये वाला काम। तो वो मुंह फुलाए बैठे रहे। शाम को उन्होंने लट्ठू मठरी खाने को दिए। अर्थात जीजी ने क्या किया, शाम के समय जो है ये मनाने का उनका तरीका हम कह सकते हैं कि जीजी ने क्या किया है, उनको मठरी दी। ठीक है, लड्डू और मठरी खाने के लिए दिए। तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। अब लेखक का मुंह फूला हुआ था ना, तो लेखक ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को जो है वहाँ से हाथ से हटा दिया। जब आप रूठ के बैठते ना, मम्मी कुछ ला के देगी खाने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ों को साइड में रख दोगे। वैसा ही जो है लेखक ने कर दिया। लेखक ने जीजी की लाई हुई मट्टी और लड्डू को साइड में सरका दिया। अब जीजी को बुरा नहीं लगेगा क्या कि लेखक इस तरीके का काम कर रहे हैं, परंतु क्या होता है, लेखक के बीच में और जीजी के बीच में अब कुछ बातचीत होती है जो सुनने लायक है। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। लेखक बताते हैं कि मैं तो भाई ऐसा ही हो गया। ठीक है, जीजी ने दी, मैंने मट्ठी और लड्डू को खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। मुंह फूला हुआ है भाई मेरा, तो अब मुझे आप मनाओ अच्छी तरह से। पहले वे भी तमतमाई, अर्थात गुस्सा हुई। पहले तो जीजी भी गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया। अब बच्चे से कोई माँ इतनी ज़्यादा देर तक गुस्सा थोड़ी रह सकते हैं। तो वो यहाँ बच्चा जो है, जो लेखक है, वो तो मुंह फुलाए बैठा है, परंतु जीजी गुस्सा भी दिखाया जीजी ने, पर ज़्यादा देर तक अपने वो गुस्से में नहीं रह पाई। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, ठीक है, देख भैया रूठ मत। अब क्या कहती है जीजी कि भाई देख मेरे से रूठ मत, मेरी बात सुन। अब वो उसे समझाती हैं, यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। लेखक माँ क्या बोल रही है जीजी कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे, अर्थात अगर हम इंद्र सेना को या मेंढक मंडली को अगर हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। हम जब इन लोगों को पानी देंगे तभी इंद्र देवता प्रसन्न होकर हमें पानी देंगे। तो ये बात जो है माँ जीजी जो लेखक को समझाती है। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। ठीक है, अर्घ्य चढ़ाते हैं मतलब जिस तरीके से हम जल चढ़ाते हैं ना ईश्वर को, तो ये वही अर्घ्य है जो हम इन बच्चों पे चढ़ा रहे हैं, इस इंद्र सेना को चला रहे हैं। ये पानी की बर्बादी नहीं है। अब हम सूरज को जल चढ़ाते हैं तो हम कभी सोचते हैं कि हमने भाई पानी की बर्बादी कर दी। हम पेड़ पौधों में पानी डाल रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने पानी की बर्बादी कर दी। हमने पानी की बर्बादी नहीं की है। यहाँ पे यही चीज़ कहते हैं कि हमने तो अर्घ्य चढ़ाया है, उन पर चढ़ावा चढ़ाया है। हमने क्या किया है, उनको जल का चढ़ावा दिया है, ना कि हमने पानी को बर्बाद किया है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। अब माँ ये बात बोलती है कि बेटा देखो, जब मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है ना, तो पहले उसको दान करना पड़ता है उस चीज़ को, तभी वो उसको पा पाता है। अब जो चीज़ मेरे पास है नहीं, मैं उसका दान कैसे करूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो सदैव होता है दान करने के लिए। वो अलग बात है कि आप देना नहीं चाहते, देने की इच्छा नहीं होती। तो बस यही बात है। माँ कहती है कि जिस चीज़ को मनुष्य पाना चाहता है उसे अगर देगा नहीं तो फिर वो उसे मिलेगी भी नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अर्थात जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं, दान को सबसे ऊंचा जो है स्थान दिया जाता है। मतलब दान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये कौन कर सकता है, केवल उपकारी व्यक्ति ही तो कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों को कहें बदनाम करती हो जीजी। अब लेखक क्या कहते हैं कि भाई तुम ऋषि मुनियों का नाम लेके क्यों उन्हें बदनाम कर रही हो, तुम्हें साफ दिख रहा है ये अंधविश्वास है। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ।
अब बालक भी बड़ा अच्छा सा जवाब दे देता है कि भाई ऋषि मुनियों का तुम नाम खराब करो, ऋषि मुनियों के दान के नाम पे तुम मुझे समझाने का प्रयास कर रही हो। अभी बताता हूँ आपको। अब मुझे ये बताओ जरा कि ये जो बूंद बूंद से हम पानी के लिए तरस रहे हैं और इसके लिए तुम जो है क्या कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो, कीचड़ बनाओ। मतलब क्या ऋषि मुनियों ने कहा था कि जब आदमी पानी के लिए मर रहा हो तब तुम कीचड़ बना के जो है पानी को व्यर्थ कर दो। अब जीजी बेचारी और ज्यादा घबरा गई, पर क्या करे, समझाना तो है ही ना बालक को, अंधविश्वास से जुड़ी हुई है वो तो। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, ठीक है अब क्या समझाया आखिरकार वो। तो उसने क्या किया, एक तमक सी दिखा के मठरी उठाई और लेखक के मुंह में डाल दी। देख, बिना त्याग दान नहीं होता। ठीक है, आप थोड़े गुस्सैल भाव को हम समझ सकते हैं कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। त्याग अर्थात आपको अपनी किसी चीज को त्यागना पड़ेगा, वो त्याग ही आपका असली दान है। ठीक है, मान लो आपके पास 5 रुपए हैं और आपसे कोई बच्चा जो है भिखारी आके 5 रुपए मांग रहा है, तो आप उसे 5 रुपए दोगे? 5 रुपए तो आपके पास है ही सिर्फ 5 रुपए, तो आप 5 रुपए क्यों दोगे उसको? पर आपको ये सोचो कि आपके 5 रुपए की आपसे ज्यादा उस बालक को जरूरत है जो आपसे भीख मांग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसकी जरूरत को, क्योंकि वो 5 रुपए का क्या लेगा, लेके कुछ चीज खाएगा ही ना, तो आप उसी तब अपना त्याग करके, आप अपनी जरूरतों की तरफ ध्यान न देके उस बालक को अगर वो 5 रुपए का दान देते हो तो वो वहां पे आपने त्याग किया है। ठीक है, आपने अपने मन को मार के उस बालक को दिया है, तो वो दान है। तो यहाँ पे ही जो जीजी है वो यही बताती है, देख बिना त्याग दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं, जीजी इसी बात को समझाती हैं कि अगर देख तेरे पास जो है लाखों करोड़ों रुपए हैं, किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? अर्थात अगर आपके पास लाखों करोड़ रुपए होंगे और तूने किसी को दान दे दिए तो क्या ये त्याग हुआ? तेरे पास तो भाई सब कुछ है, तूने त्यागा ही कहाँ? त्यागा तो कुछ नहीं। और लाख करोड़ रुपए में से आप 150 रुपए अगर किसी को दे भी देते हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी संपत्ति तो वहीं की वहीं रही ना। तो ये कोई बिना त्याग के जो दान दिया जाता है वो असली दान नहीं है। त्याग तो वह है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और तो अपनी ज़रूरत पीछे रख दूसरों के कल्याण के लिए दे, तो त्याग को वह होता है दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। अर्थात जीजी महाबू से समझाती हैं कि देख बेटा, जो भी चीज़ें आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों पैसे हैं, उसमें से आपने छोटी मोटी चीज़ अगर किसी को दे दी तो वो कोई दान नहीं है, क्योंकि उसमें आपका त्याग भाव ही नहीं है। आपने उसमें से कोई चीज़ त्यागी नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी है, आपने थोड़ी सी दे दी। पर वो चीज़ अगर हम किसी को दान में देते हैं जो चीज़ खुद आपको भी ज़रूरत है और वो आपके पास कम है, तब जब आप किसी को दान में देते हो तो वो असली दान कहलाता है और आपको उसी का ही फल मिलता है, उसी का पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। अब लेखक जवाब देता है कि ऐसा कोई फल वल नहीं मिलता, सब ढकोसला है, सब झूठ है, सब मिथ है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला परस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। अब लेखक बताते हैं कि मैंने कहा तो था जीजी को, परंतु क्या हुआ, मेरे तर्कों का कोई वो फर्क नहीं पड़ा, मैं ही परस्त हो गया, अर्थात मैं ही हार गया था। पकड़ मैं जिद्दी भी था, मैं भी अड़ा रहा, इस बात के ऊपर मैं अड़ा रहा। ठीक है, मतलब मैंने हार नहीं मानी। अब जीजी ने समझा दिया तो ऐसा थोड़ी है कि मैं मान जाऊंगा, इतनी आसानी से थोड़ी मानूंगा। मेरे पास तो तर्क है, मेरे पास तो विज्ञान है, मेरे को विज्ञान का ज्ञान है, और आप विश्वास करते हो इन सारी मान्यताओं पे, तो वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। फिर जीजी बोली, देख तू अभी पढ़ लिख गया है। अब सीधा माँ बाप का यही डायलॉग आ जाता है कि देख बेटा, अब तू पढ़ लिख गया तो ज़्यादा समझदार हो गया, अब तू हमारे आगे अपनी चलाएगा। तो जीजी बोलती, देख तू अभी पढ़ लिख गया है, मैंने तो गाँव में मदरसे का भी मुँह नहीं देखा। अर्थात वो बताते मदरसे में लोग जाया करते थे ना पढ़ने लिखने के लिए, तो वो बताते कि देख अब तू तो पढ़ लिख गया है, और मैं तो गाँव में जो है मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, मैं कभी मतलब गई नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन की क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घरों का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। अर्थात
क्या बताती हैं कि भाई गांव में हम क्या करते हैं, हम बुवाई करते हैं, पहले थोड़े से अनाज को जो है फेंक दिया जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताते, तो हम भी क्या कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम बुवाई करते हैं, तो बुवाई में क्या होता है कि हमें फिर जो है एक अच्छा अनाज मिल जाता है, ज़्यादा अनाज मिल जाता है, ठीक है। तो माँ भी यही बताती है यहाँ पे जीजी उसको कि ये जो थोड़ा सा पानी का अमाउंट जो हम उन बच्चों के ऊपर फेंक रहे हैं, एक गगरी एक बाल्टी अगर जब हम उनके ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या हो रहा है इससे, ये हम बुवाई कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं, ये क्या है, और ज़्यादा पानी मांगने का एक तरीका है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे के सारे सारे शहर कस्बा गांव, ठीक है, सारे के सारे गांव में क्या होगा, जहां पर भी पानी की कमी होगी वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अगर हम बुवाई करेंगे तो बिना बुवाई करे, अगर बिना आप ज़मीन के अंदर बीज डाले क्या किसी फसल को उगा सकते हो, तो थोड़े बहुत बीज तो आपको डालने ही पड़ेंगे ना ज़मीन के अंदर, तभी तो आप किसी फसल को उगा सकते हो। तो यही बात जो है जीजी उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमें बुवाई करनी बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि अगर हम बुवाई नहीं करेंगे, अगर हम पानी नहीं फेंकेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। अगर हमें अनाज उगाना है तो हमें पहले ज़मीन के अंदर जो है बीज को जो है डालना पड़ेगा, तभी हमें कोई जो है अनाज उगा हुआ मिलेगा, हमें फल मिलेंगे, हमें सब्जियां मिलेंगी। जब तक हम उनको बुवाई नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि यही सब जो है दीदी बताते हैं कि मैंने यही सब जो है गांव में देखा। अब यहाँ हम पानी फेंकेंगे तभी तो सारे में पानी की बरसात हो जाएगी। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। अर्थात माँ क्या कह रही है कि भाई देखो ऋषि मुनि कह गए हैं, अगर तुम दोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर तुमने थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है, पहले तुम खुद दो, अर्थात तुमको पहले देना पड़ेगा। जब तुम थोड़ी सी चीज़ दोगे, अपनी किसी चीज़ का त्याग करोगे, तो क्या होगा, देवता भी तुम्हें उसी चीज़ का 4 गुना या 8 गुना अर्थात 4 गुना या 8 गुना आपको लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। अर्थात यही तो एक सद्भाव है, आप दो और आप पाओ। जब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। मतलब यही सबके, जो भी हम महान आत्माओं को कहें ना, उन सबका यही था। देखो राजा महाराजा को भी हमने दान करते देखा है, गांधी जी को भी हमने करते देखा है, ठीक है, समाज सेवा उन्होंने किस तरीके से किया है। तो वो कहते हैं कि भाई दान नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कुछ मिलेगा ही कहाँ। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी ना, उसमें जो है जीजी का जो एक लड़का था वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, मतलब पिट चुका था पुलिस से। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती है। अर्थात तभी से लेखक बता रहे हैं कि भाई गांधी जी की बात उदाहरण लेने का इनका क्या मतलब है कि भाई एक डंडा वो खा चुके हैं आंदोलन में, जो जीजी का बेटा था, और इसी कारण जीजी को जो है गांधी जी भी याद आ जाते हैं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए। अब लेखक जो है, कहानी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, लेखक अभी कहाँ आ जाते हैं, अब आज पे आ जाते हैं, जब वो जो है इस लेख को लिख रहे थे, संस्मरण को लिख रहे थे। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए, बरस होने को आए, पर जो कि त्यों मन पर दर्ज है। मतलब लेखक बताते हैं कि 50 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, परंतु आज भी मेरे मन में जो है वो वैसी की वैसी ही दर्ज है, वैसी की वैसी मुझे याद है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट देती हैं, अर्थात कई बार हमारे मन को सुकोड़ देती है, मतलब याद आ जाती है, उदासपन दे देती है, ठीक है। ये कचोट रही है मेरे को, रह रहकर आने वाली जो दुख होता है ना, रह रहकर याद आ रहा है वो दुख, तो वो चीज़ है यहाँ पे कचोट होना, ठीक है। तो लेखक बता रहे कभी कभी मुझे जो है अलग अलग तरीके से ये वाली बातें याद आ जाती है। आप देखो कोई पुरानी बात हो गई है, कभी कोई बात हो रही होती है, जैसे आप भूत प्रेत की बात रात को बैठ करते हो ना, भाई बहन सारे मिलकर भूत की बात करते हैं, सबको एक एक करके कोई ना कोई स्टोरी याद आ जाती है, ठीक है। तो लेखक भी कहते हैं कि ऐसे ही अचानक जो है मेरे को भी ये वाली बातें जो है कहीं ना कहीं याद आ जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, ठीक है। अब लेखक बता रहे हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र से मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, अर्थात हर क्षेत्र में जहाँ भी जाऊँ उनकी मांग बड़ी है, भाई रोड बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, सब लोगों की मांग बहुत बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अब त्याग भाव जो मेरे को माता ने सिखाया था कि त्याग करोगे तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा, तो वही बात यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि चाहिए सबको सब कुछ, पर त्यागना किसी को भी नहीं है, और त्यागोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए सब, पर त्यागने की बात मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे वही मैं आपको बताया था जैसे सार के अंदर, यहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर जो है लेखक अपनी बात कहेंगे, ठीक है, कि भ्रष्टाचार क्या है।
तो यही भ्रष्टाचार बताते हैं कि यहीं पे सब कुछ जो है भ्रष्ट हो चुका है, कि सबकी मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग वो क्या करते हैं, बिल्कुल तुच्छ छोटी सी चीज़ भी वो त्याग नहीं सकते, वो अपना मन नहीं मार सकते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बड़ी बात है कि आज तक जो है क्या चल रहा है, सबको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, सबका लक्ष्य सबका एम सिर्फ ये है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम भ्रष्टाचार जो भी फैल रहा है उसकी हम बातें तो बहुत करते हैं, भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने गलत काम किया था, उसने घुसखोरी करी थी, ये सारी बातें तो हम चटकारे मार के बड़े मज़े से करते हैं। पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? अर्थात हम लोगों की बातें तो कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार की, पर हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोची इस बात को, क्या हम भी उस भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं? बिल्कुल है। आप किसी भी सरकारी काम को करवाने कुछ समय पहले जाते थे तो क्या होता था, घूसखोरी होती थी। अभी आपको स्कूटी चलाते हुए कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो आप क्या करोगे, 150 का नोट निकाल के दे दोगे। तो भ्रष्टाचार तो आप भी फैला रहे हो। तो यहीं पे लेखक कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जैसे लोग भी बढ़ा रहे हैं। हम चटकारे लेकर उन भ्रष्टाचारियों की बातें तो कर लेते हैं, परंतु हम भी कहीं ना कहीं उसका अंग बनते जा रहे हैं। ये बात हम नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्यों सोचूं भाई अपनी बुराई। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। अब लेखक बताते हैं कि आज के समय में देखो, आज के समय में लोगों की जो भी डिमांड है, जो भी कुछ है, जो भी जनता के लिए सरकार करना चाहती है, उन सारी की सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, उन सारी बातों को का लेखा जोखा लेखक ने अंतिम इन 2 पंक्तियों में कह दिया कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। काले मेघा अर्थात बारिश। बारिश क्या है हमारे लिए? पानी है। बादल आएंगे, पानी आएगा, और उसके बाद क्या है, प्रसन्नता चारों ओर छा जाएगी। वही पानी क्या है कि जो है गरीबों को अनाज की ज़रूरत है, ठीक है, वो अनाज उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों? वही अनाज यहाँ पे जो है पानी का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे काले मेघा दल के दल उमड़े, बादल आए। अगर हम इस कहानी की बात करें इंद्र देवता को प्रसन्न करने की, तो भाई बादल आए, बहुत सारे बादल आए, बादल उमड़े। बादल उमड़े मतलब पानी आएगा, पानी भी झमाझम बरसता है, पानी भी बहुत सारा गिरता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। पर क्या होता है, गगरी में पानी नहीं भरता। क्यों? पानी निकल जाता है उसमें से। कैसे निकलता है गगरी में से? बैल प्यासे के प्यासे। अब देखो बारिश भी हो गई, बादल भी आ गए, तो फिर गगरी फूटी की फूटी क्यों है? गगरी का पानी कहाँ जा रहा है? बैल प्यासे के प्यासे क्यों है? बैलों की प्यास क्यों नहीं बुझी? आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब लेकर क्या प्रश्न कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से कि भाई गगरी भी फूटी हुई है, बैल भी प्यासे हैं, और ये स्थिति कब बदलेगी? क्यों? लेखक ने कहा देखो, पानी हमेशा प्रसन्नता का प्रतीक है। हमारे पास पानी है, पानी कहाँ से आया? हमारे को बादलों ने दिया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर आती है कि यही पानी क्या है? हमारी प्रसन्नता है। अगर हम इसको देखें भ्रष्टाचार के साथ, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जो है सुख सुविधा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है हमें सुख सुविधा किसी चीज़ की। जैसे सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की सुविधाएं दी जा रही है ना। अब उसके अंदर किस तरह का काम हो रहा है? जैसे सरकारी स्कूलों के हाल पर अनेकों चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। वही चीज़ें हैं कि आपने जो है दिखाया तो बहुत कुछ है, पर हमें असल में मिला कहाँ तक है, ठीक है। क्यों? भ्रष्टाचारी है। अब अनाज है, सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करती है कि गरीबों तक अनाज पहुँचे, अर्थात वही प्रसन्नता, वही सुख सुविधा और वही अन्न, ठीक है, जनता तक पहुँचे। पर क्या वो अन्न जनता तक पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा? क्योंकि क्या है, बीच में जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो उसे खत्म करते हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि भाई बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है, पर गगरी में जो है ना तो पानी भरता है और ना ही किसी की प्यास बुझती है। और यह स्थिति कब तक रहेगी? अर्थात ये भ्रष्टाचार कब तक आखिर रहेगा जो अब तक चला आ रहा है? पहले हमने बारिश की बात की, पानी की बात करी कि हमें पानी चाहिए। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हमको जो सरकार द्वारा, ईश्वर द्वारा जो सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उस सुख सुविधाओं में भ्रष्टाचार जीवित है। और ये भ्रष्टाचार कब तक जीवित रहेगा? क्योंकि आज के समय में भी है तो हमारे पास सब कुछ, पर मिलता हमें कुछ भी नहीं है। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमको क्यों नहीं मिल रहा सब कुछ? क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह फैला हुआ है। इस कारण हमें जो है कुछ भी समय से नहीं मिल रहा है। बस इसी और जो है लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से या इस संस्मरण के माध्यम से कि जनता जो है भ्रष्ट व्यक्तियों का शिकार हो चुकी है, खुद भी कहीं ना कहीं स्वार्थी हो चुकी है, उस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे एक तरफ हम अंधविश्वासों से जूझ रहे थे, वैसे ही आज हम इन भ्रष्टाचारियों के साथ भी जूझ रहे हैं।